देखो 10th क्लास, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दो एपीज दे रखे हैं बेटा, ठीक है, और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हमने डी डी लिखा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि उनके 100 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 दे रखा है। 100 टर्म्स यानी इसकी 100 टर्म्स पहले वाले की और दूसरे वाले की 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। और हमें क्या बताना है कि दोनों के 1000 टर्म्स के बीच का क्या डिफरेंस होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो ये दोनों अलग अलग एपीज है, इनकी फर्स्ट टर्म अलग अलग है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल A1 मान लेते हैं और जो दूसरी वाली एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां पे डाटा इंप्लीमेंट करते हैं। हमें सबसे पहले ये पता है कि nth टर्म कैसे निकलती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। इस फॉर्मूले को हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। अब पहली वाली एपी की 100 टर्म क्या होगी, पहले वाले एपी की 100 टर्म क्या होगी, इसकी फर्स्ट टर्म प्लस 100 माइनस 1 यानी n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, सेम, ठीक है, उसका भी डी सेम है, इसका भी डी सेम है, इसलिए हमने उसको डी ही लिखा है। यानी हमारे पास आ जाएगी A1 लिखा हुआ है हमने तो A लिख लो, A1 प्लस 99D, ठीक है। और उसी तरह से हमारे पास दूसरे एपी की 100 टर्म क्या होगी, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी यानी A1 प्लस 99D, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमारे पास जो अगली कैलकुलेशन है वो ये है कि 100 टर्म्स को माइनस कर देना है, दोनों के 100 टर्म्स को माइनस कर देना है। इस 100 की वैल्यू डालें, A1 प्लस 99D, दूसरे 100 की वैल्यू डालें यानी दूसरे 100 टर्म की वैल्यू डालें, स्मॉल a1 प्लस 99D। यहां से हमारे पास A1 माइनस कैपिटल A1 माइनस स्मॉल a1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, यानी 100 आ गई, ठीक है बच्चों। एक ही डाटा हमारे पास आया। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक बार इसको हटा देता हूं। पहले वाली एपी की 1000 टर्म्स कैसे लिखेंगे, सेम तरीका, फर्स्ट टर्म प्लस 1000 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यानी आ जाएगा हमारे पास A1 माइनस 999D, A1 प्लस, सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 999D, ठीक है। उसी तरह से दूसरे वाले एपी का भी 1000 टर्म हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म स्मॉल a1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी यानी A1 प्लस 999D, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, अब हमें क्या चाहिए, A1000 यानी पहले वाली एपी की 1000 टर्म्स माइनस दूसरे वाली एपी की 1000 टर्म्स की वैल्यू चाहिए। वैल्यू डाल दो यहां पे, कैपिटल A1 प्लस 999D ब्रैकेट में डालना माइनस स्मॉल a1 प्लस 999D, ये आ जाएगा कैपिटल A1 माइनस स्मॉल a1, ठीक है। और कैपिटल A1 माइनस स्मॉल a1 की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ चुकी है 100, ठीक है। यानी उनके हजारवें टर्म्स के बीच भी जो डिफरेंस होगा वो भी 100 ही होगा, ठीक है। होप्स तो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।